विवेक कुमार यादव, ITI रामपुर कोरबा। दूसरे स्थान पर विवेक कुमार यादव, ITI रामपुर कोरबा। और तीसरे स्थान पर हैं किशन कुमार मरकाम, पाली। पाली वाले हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। कल रग्बी के भी खिलाड़ी यहाँ पर आए थे जिन्होंने नेशनल में अच्छा प्रदर्शन किया। इस पाली महोत्सव को यादगार आप सबने बनाया। माननीय मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हुए, हमारा मनोबल बढ़ाया। माननीय मंत्री जी ने हमारा उत्साह वर्धन किया और दोनों ही दिन माननीय मंत्री जी यहाँ पहुँचे, जिससे हम बड़े ही गौरवान्वित हुए। माननीय इस महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस महोत्सव के दौरान ही क्षेत्र के सामान्य नागरिकों के द्वारा तथा सामान्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा पाली शिव मंदिर के साथ साथ जो इस क्षेत्र के अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जो सांस्कृतिक स्थल हैं, जैसे चैतुर्गढ़ का मंदिर, नरसिंह गंगा, इन सबों के विकास के लिए भी कुछ मांग आई है। अभी इसके बारे में जब आगे बैठक होगी तो माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उन क्षेत्रों के विकास पर भी कई काम वहाँ पर स्वीकृत किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एवं माननीय मंत्री महोदय की मंशा यह है कि क्षेत्र के जो भी सांस्कृतिक स्थल हैं, जो भी ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, उनका एक समुचित विकास हो। हम सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में प्राचीन कलचुरी राजवंश की पहली राजधानी रही है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस क्षेत्र का काफ़ी महत्व है। आगे आने वाले समयों में इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष का कार्यक्रम इस क्षेत्र के आम नागरिकों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वह अपनी उन उद्देश्यों को लेकर यह कार्यक्रम सफल हुआ है। साथ ही मैं अपने समस्त सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय मंत्री महोदय का, जिन्होंने दोनों दिन इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया है, मैं समस्त अतिथियों का आभार भी व्यक्त करता हूं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन और सम्मानीय जनप्रतिनिधि ये दोनों आपस में मिलकर आगे भी ऐसे कार्यक्रम तथा अन्य सभी भी जितने भी विकास कार्य हैं, इन सभी विकास कार्यों को इस जिले के विकास में हम आगे भी संपन्न करेंगे। मैं पुनः सभी सम्मानीय नागरिक गणों को एवं मंचस्थ सभी अतिथियों को अपनी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाधीश महोदय। अब मैं सादर निवेदन करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष श्री अजय जायसवाल जी, जो कि नगर पंचायत पाली के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। भगवान भोलेनाथ की पाली महोत्सव के इस समापन समारोह के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री परम सम्माननीय लखनलाल देवांगन जी, कटघोरा के सम्माननीय विधायक प्रेमचंद पटेल जी, पाली तानाखार के सम्माननीय विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रशासन के सम्मानित जिला अध्यक्ष अजीत बसंत जी, SP सर, जिला पंचायत के CO श्री नाग सर, सांसद प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में प्रशांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष सम्माननीय संजय भवनानी जी, पाली मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष रोशन सिंह ठाकुर जी, पूर्व नगर पंचायत की अध्यक्षा और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती संजू अजय जायसवाल जी, नगर पंचायत के पार्षद चंद्रशेखर पटेल जी, प्रवीण सिंह जी, राजेश राठौर जी, रामनारायण पटेल जी, मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथिगण, इस केराझरिया ग्राम पंचायत की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती पैंकरा जी। लेकिन आज पाली का स्वरूप बदल गया है। आज पाली की जनसंख्या लगभग 7,000 हो गई है। उसका एक कारण है, इस नगर का नाम पाली है। यहाँ जो भी आता है भगवान भोलेनाथ उसे यहीं पाल कर रख लेते हैं। निश्चित रूप से पाली का विकास हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पाली का विकास होगा हमें कुछ समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा, जैसे कि पानी की समस्या से, या बगल में जैसे सराई पाली ओपन कास्ट परियोजना शुरू हो चुकी है।
आने वाले दिनों में हो सकता है कोयले का प्रदूषण भी हम सब नगरवासियों को झेलना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अभी से जल संरक्षण करना चाहिए और प्रदूषण से बचने के लिए हम सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हम एक एक पौधा अपनी ओर से लगाएं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में आम नागरिकों के लिए, गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए लगभग छत्तीसगढ़ की 132 योजनाएं गरीब किसानों के लिए चल रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे गांव की जनता उस योजना का लाभ नहीं ले पाती। तो हम सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन योजनाओं का लाभ आम गरीब जनता को दिलवाएं ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। जो आज से 2001 में जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी उस समय का परिवेश और आज 2025 में छत्तीसगढ़ का परिवेश निश्चित रूप से बदल गया है। आज लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, उनका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा से लेके सारा चीज़ बदल चुका है। इस मंच से मैं श्रद्धेय अटल जी को भी याद करना चाहूँगा, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और आज हमारे छत्तीसगढ़ का इस तेजी से विकास हुआ है। बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सबको मैं एक बार महाशिवरात्रि की, आने वाले होली पर्व की और ख़ासकर पाली नगर की जनता को अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद। ये आवाज लग रही हम शिव भक्ति में लीन है निश्चित रूप से। चलिए, बाली महोत्सव के पावन अवसर पर ये दूसरा दिन के समापन की ओर धीरे धीरे परंतु मेला चलता रहेगा। ये कार्यक्रम सहने सहने समापन की ओर चल रहा है। इस समापन अवसर पर मुख्य अतिथि का आसन पर विराजमान हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय, सम्माननीय परम सम्माननीय लखनलाल देवांगन जी, वाणिज्य उद्योग मंत्री जी, मंच पर विराजमान कटघोरा के बाद इस देश के मूल मालिक आदिवासी, जिसके विकास के लिए संविधान का अनुच्छेद 275 के अंतर्गत इस देश के संचित निधि से आदिवासी घरों तक के बिजली पहुंचाने के लिए, सड़कें पहुंचाने के लिए, परंतु आज तक के पूरा नहीं पाई। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रदेश, इस जिले पर बहुत से बिरहोर जनजाति हैं जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंची है, जिनके घरों तक के पानी नहीं पहुंची है। जो आदिवासी हैं उनके घरों तक की बिजली पहुंचाने का भी काम माननीय मंत्री जी करेंगे। इसी आशा के साथ तमाम हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी बिना भेदभाव के साथ इस क्षेत्र का, इस जिले का विकास करने में मेरी जो भी माननीय महोदय थे समझे मुझे, तो मेरी तरफ पूरी सहयोग रहेगा। इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम में आए सभी मातृशक्ति पितृशक्ति को मैं सेवा जोहार करते हुए और पुनः आने वाले समय में एक कार्यक्रम की भव्यता और बढ़े, एक हमारे शिव की नगरी की महत्व और बढ़े। इन्हीं आशा के साथ आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद। धन्यवाद। देवी मंदिरों का और प्रकृति का हो, चाहे हमारे मांगो डैम रहे, हमारे देवपहरी जलप्रपात रहे, हमारे भूगा और भी कई हमारे ऐसे पर्यटन स्थल हमारे कोरबा जिला में हैं और धार्मिक स्थल हमारे कोरबा जिला में निश्चित रूप से हम सब इस आयोजन का सबसे बड़ा महत्व है कि हम कोरबा जिला के सभी वासी इस कार्यक्रम के माध्यम से और एक जगह एकत्रित होकर के हमको एकत्रित होने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं हम साल भर में आपस में इसी बहाने और मिलते जुलते हैं और हम पहले गांव में
और फसल कटने के बाद कहीं कहीं मड़ई मेला का आयोजन होता था और पाली में भी इस शिव की ऐतिहासिक धरती पर मेला का आयोजन होता था। सब मेला में सभी ग्रामवासी और शामिल होते थे।